हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और सबसे बड़ा इशू है जो पलायन जो है, जिसका कारण है बिहार में रोजगार नहीं मिलता। मोदी जी ने कहा था कि पूरे बिहार का चीनी मिल हम चालू कराने का काम करेंगे। अभी तक ना चीनी मिल चालू हुआ और वही चीनी मिलवा से बोले थे कि हम चाय पिए बनवा करके। अभी तक मोदी जी चाय पीते रह गए और चीनी मिल चालू होते रह गए। मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर उड़ जाते हैं। हत्या हो गया, बलात्कार हो रहा है, हत्या तो ऐसा फैल गया कि यह महा जंगल राज है, महा जंगल। अभी देख लीजिए कि अस्पताल में घुस करके, पारस अस्पताल में घुस करके गोली चला। बिहार में अब एक नए गठबंधन का जो है जोड़ बन चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में तेज प्रताप यादव ने बिहार गठबंधन नाम से एक नया गठबंधन बनाया और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी उसमें आने का न्योता दे दिया है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, बहन रोहिणी आचार्य को लेकर के और अभी राष्ट्रीय जनता दल में जो तमाम खलबली मची हुई है, आपको बता दें कि बिहार में जो है चुनाव नजदीक आ रही है, उसको लेकर सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। उन्होंने रोहिणी आचार्य के ऊपर जो उन्होंने पोस्ट किया था उसको लेकर के उनका समर्थन किया है और साथ ही उन्होंने बिहार में जो है गुंडी राज की बात करते हैं लेकिन महागुंडा राज की बात कर रहे हैं वो, और तमाम तरह की जो है बिहार के सरकार को लेकर के वो कोस रहे हैं। उन्होंने पलायन की बात की, उन्होंने राघोपुर जहां के जो है तेजस्वी यादव उनके बड़े भाई ही वहां के विधायक है, उसको लेकर भी उन्होंने पूरी जोरदार जो है हमला किया है और बाढ़ में पीड़ितों को भी उन्होंने ये सारी चीजें जो सुविधा दी है उनके बारे में बताया। आखिर क्या कर रहे हैं तेज प्रताप यादव इन सभी मुद्दों को लेकर और बिहार के विकास को लेकर? आइए पहले उनकी बातों को सुनते हैं। आपके समाज के भी कई लोगों के ऊपर अलग अलग जिला से लोग आए, हमसे मिले, खासकर बीच बेलदार के ऊपर भी झूठा मुकदमा सरकार ने करने का भी काम किया है और झूठा मुकदमा फंसा के जेल में भेजने का काम किया है जो निर्दोष है। कुछ लोग मिले थे क्योंकि हम लगातार अपने आवाज में जनता दरबार लगाने का काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मेरी ये पूरी पहल रहती है कि लोगों की समस्या को सुना जाए। सब दल है, अलग अलग दल बना है, संगठन लोग बनाए हैं। यहाँ बिहार में भी कई एक तरीके का संगठन लोग बनाए, राजनीतिक संगठन बनाए, लेकिन हर एक संगठन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि गरीब जनता, हमारा एक ही मिशन है जनशक्ति जनता दल का, अब महागठबंधन का जो बिहार गठबंधन जो हमने बनाने का काम किया है, एक ही उद्देश्य है कि गरीब आदमी बिहार से बाहर नहीं जाए, उसका पलायन किस तरीके से रोका जाए। सबसे बड़ी पहल ये, कोई भी गरीब आदमी को खोज लीजिए, कोई लेबर मजदूर को खोज लीजिए, वो गांव में नहीं मिलता उनके घर। इसका एक उदाहरण के तौर पे हम आपको देना चाहते हैं। उदाहरण ये है कि जब हम अपने गांव गए, फुलवरिया हमारा गांव गोपालगंज में, तो जब वहां हम अपने गांव गए तो वहां के लोगों से, वहां पे एक हमारा मित्र हुआ करता था, जब हमारे पिताजी मुख्यमंत्री थे तो उस समय में हमको गांव लेकर के जाया करते थे, गांव के लोगों से मिला। मतलब कि जब जब हमारा गर्मी का छुट्टी हुआ तो छुट्टी में हम लोग बोलते थे कि हमको यहाँ ले चलेंगे, हम वहाँ, तो हमारे पिताजी कहते थे कि नहीं, तुमको गाँव ले जाएंगे, वहां के लोगों से जोड़ेंगे तुमको, वहां के मिट्टी में जो सुगंध है देश दुनिया में कोई सुगंध आपको नहीं मिलेगा। तो हमको गांव से शुरू से ही हमको प्रेम रहा और लगातार हम अपने गांव जाते रहे। और वहां पे जब बचपन में गए तो हमारे कुछ मित्र भी बने और अभी जब हम अपने मित्र का तलाश किए गांव में जाकर के, उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, तो वहां पे हमारा मित्र नहीं मिला, उनके माता पिता हमको मिले, तो उनसे हम पूछे कि हमारा मित्र कहाँ है, हमारा दोस्त के बचपन में लोग खेलते थे, कबड्डी खेलते, अब खोजे उसको, तो उनके माता पिता बोले कि उसको कमाने के लिए विदेश चले गए। तो ये पलायन
और हमने रोजगार क्रांति मंच का स्थापना करने का काम किया। अपने संगठन की तरफ से रोजगार क्रांति मंच हमने बनाने का काम किया है। और सबसे बड़ा इशू है जो पलायन जो है, जिसका कारण है बिहार में रोजगार नहीं मिलता। बेरोजगार पड़ा हुआ है आदमी, पढ़ा लिखा नौजवान बाहर जा रहा है, अपना बूढ़ा माँ बाप को छोड़ करके बाहर जा रहा है। और डबल इंजन की सरकार, जब चुनाव आया तब फलना चिल्ला योजना ला रहा है कि हम ये योजना ला रहे हैं, हम वो योजना ला रहे हैं। तो उस समय कहाँ थे जब हमारा लड़का बिहार के मजदूर अलग अलग देश में चला गया, बाहर चला गया, कोई दिल्ली में चला गया, कोई बंबई गया है, सब कमाने खाने के लिए लगा, यहाँ रोजगार नहीं मिला। वही जब हम गठबंधन में, जब पूर्व काल में जब हम मंत्री हुआ करते थे तो हमको प्रभारी बनाया गया, हमको अरवल जिला का प्रभारी बनाया गया। तो वहां पे हमने जब देखा सब, तो उसमें जब रोजगार मिला था तो हमने अपने हाथ से नियुक्ति पत्र देने का काम किया था, लोगों को रोजगार देने का काम किया था। तो सोचिए, पिछले बार मोदी जी आए, अब मोदी जी आकर के बिहार में का कार्यक्रम चल रहा था, उस जगह का नाम मुझे नहीं पता, लंबा समय हो गया। उन्होंने अपने भाषण में मोदी जी ने कहा था कि पूरे बिहार का चीनी मिल हम चालू कराने का काम करेंगे। अभी तक न चीनी मिल चालू हुआ, और वही चीनी मिलवा से बोले थे कि हम चाय पिए बनवा करके। अभी तक मोदी जी चाय पीते रह गए और चीनी मिल चालू होते रह गए। तो बिहार में सब जगह जो चीनी मिल जो बंद पड़ा हुआ है, अगर वो खुल जाता, इसी चीनी मिल का एक उदाहरण एक और हम आपको देना चाहते हैं। वैशाली में महुआ जो पूर्व काल में जो हमने जिसको जीतने का काम किया था, वहां के कम समय में कम उम्र में हम विधायक चुने गए थे, वहां के लोगों से हमने वादा किया था कि हम यहाँ आएंगे महुआ में, वैशाली में, तो हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। और हमने वादा को पूरा करने का काम। आज मेडिकल कॉलेज वैशाली में, महुआ में, छतवारा जो जगह है वहां बन के रेडी है। तो सोचिए कि जब वो मेडिकल कॉलेज संचालित होगा, जब मेडिकल कॉलेज बन गया और जब चलने लगेगा, तो सोचिए वहां एक एक लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब लोगों को रोजगार मिलेगा। सभी युवाओं को जो उसमें प्रैक्टिस करेगा, जो पढ़ाई करेगा, जो टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, तो उसको रोजगार मिला कि नहीं मिला? तो इसी तरीके से तो मोदी जी ने कहा कि चीनी मिल चालू होगा, लेकिन चीनी मिल चालू नहीं था। मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर उड़ जाते हैं। लेकिन सब योजना जो बोलते हैं कि हम धरातल पे देने का काम करेंगे, धरातल पे नहीं। उनका जितना योजना है कागज में, सोशल मीडिया में, अब बैनर में, अब पोस्टर में दिखाई देता है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखाई देता। आए दिन बिहार में अत्याचार हो रहा है, पूरी तरीके से हत्या हो गया, बलात्कार हो रहा है। हत्या तो ऐसा फैल गया कि यह महा जंगल राज है, महा जंगल। अभी देख लीजिए कि अस्पताल में घुस करके, पारस अस्पताल में घुस करके गोली चला, डॉक्टर का हत्या हो रहा, राघोपुर में हत्या होगा, सब जगह पूरे बिहार में तांडव मचा हुआ। या अटल पथ पे मंत्री जी का गाड़ी को दौड़ाया गया, शीशा फोड़ दिया साहब, 2 बच्चा का लाश मिला। तो आए दिन अपराध बढ़ते जा रहा। आम आदमी, जब नेता सुरक्षित नहीं है यहाँ पे बिहार में, आम आदमी का क्या स्थिति होता? शिक्षा के नाम पर केवल और केवल लोगों को लूटने का काम किया। शिक्षा मित्र लोग आंदोलन किए यहाँ पे गर्दनी बाग में। जो शिक्षक लोग पहले से पढ़ा रहे थे उनको परमानेंट भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रख लेता है। अरे कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों रखते हो? मतलब 1 महीना काम करवाए और 2 महीना काम करवाए और फिर उसको बोलता छुट्टी कर दे। तो शिक्षा की स्थिति जो है वो कोमा में जा चुका है, खासकर बिहार। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते
जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया, शायद ही कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये हमारे लिए, सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तो आपने देखा कि कैसे वो अपने भाई के ही विधानसभा में जो है गए, जहां पर कहते हैं कि हमने वहां पर जो है लोगों को खाने उपलब्ध कराए, बोरियां भरे और तमाम तरह की मदद की। वहीं उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को भी सहायता की। इसके बारे में बात की उन्होंने। आपने देखा कि कैसे बिहार में एक बिहार गठबंधन की बात कर रहे हैं, जहां पर वे इंडिया गठबंधन को भी वहां पर न्योता दे रहे हैं कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव अभी जो है तमाम तरह की कार्यक्रम कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। और अपनी बहन रोहिणी आचार्य पर भी उन्होंने बड़ी बात कर दी। कैसे आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि अगर मेरी बहन पर कुछ भी बात आती है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। पर इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।